इस राज्य में तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा, अडानी, अंबानी से लेकर बिरला तक की कंपनियां यहाँ स्थापित हैं। लेकिन क्या मिला? यहाँ के लोगों का ज़मीनें लिया गया। अगर नौकरी भी मिला तो 4 भाई में 1 को मिला और 3 भाई आपस में लड़ते रहे। आखिर नीति कौन बनाएगा जब राज्य के मुखिया ही खनन मामले में फंस गए हों? तो जयराम जी, एक आखिरी क्वेश्चन है। भोक्ता को आदिवासी में शामिल किया जाता है, कोई विरोध नहीं करता। लोहरा को आदिवासी में शामिल किया जाता है, कोई विरोध नहीं करता। जब कुर्मी की बात आती है तो लोग विरोध करने लगते हैं। इसमें आप क्या सोचते हैं? जो लोग आज शामिल हैं उनसे क्या आप पहले आए थे? हाँ, निश्चय ही हमारा इतिहास कह रहा है। हम लोग धान से हमारा संबंध, अब किसी भी हमारे 12 माह से जो 13 पर्व जो मूल है हमारा, उसके बाद धीरे धीरे लोग अन्य पर्वों को भी तरजीह दिए हैं। लेकिन जो हमारा मूल 12 में 13 है, उस 13 को अब देखिए, उसका संबंध धान की बाली से होगा, उसका संबंध खेती से होगा। यानी हम लोग खेती किए हैं, यानी मतलब कहीं ना कहीं उन लोगों ने आपसे सीखा है। निश्चय। एक बात बताइए, जो लोग कह रहे हैं ठीक है लोहार थे, जो औजार बनाते थे, जो लोहा करते थे, उनका उपयोग कौन करता था? खेती के लिए। मुझे मानना है यही कम्युनिटी करता था, क्योंकि इनका संबंध खेती से। लड़ाई संवैधानिक है, देना या ना देना संविधान का विषय है, देना या ना देना संसद का विषय है, और लड़ाई तो लड़ते रहेंगे। जरूरत पड़ेगी तो आने वाले समय में क्या जयराम आंदोलन में उतरेंगे इस चीज़ को लेकर? नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं लोकल खबर, और लोकल खबर हमेशा आपको ज़मीनी हकीकत दिखाता है और ज़मीनी खबरों से रूबरू करवाता है। झारखंड को बिहार से अलग हुए 22 साल हो गए हैं। ना तो यहाँ के हालात बदले हैं, ना तो यहाँ की परिस्थितियाँ बदली हैं। अब विजुअल्स के माध्यम से भी देख सकते हैं कि हम एक झारखंड के गांव में हैं। आज भी यहाँ खपरेल घर दिखाई पड़ेंगे, और आज भी यहाँ आपको ज़्यादा लोग कृषि से जुड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। आने वाले 15 तारीख को फिर स्थापना दिवस मनाया जाएगा, और तमाम जो नेता हैं और वह झारखंड को लेकर कई उपलब्धियां गिनाएंगे और इसकी अच्छाई के बारे में कहेंगे। भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन में चर्चा में आए जयराम महतो जी हमारे साथ मौजूद है, और हमेशा इन तमाम मुद्दों को यह मुखर होकर कहते आए हैं। दादा, फिर से एक बार 15 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाएगा। नेता अपने उपलब्धियों को गिनाएंगे। आप चारों साइड देख रहे होंगे, आज भी खपरा के मकान, आज भी यह जो खेत दिखाई पड़ते हैं। आप इस जगह में है, कांके में आप मौजूद हैं। एक साइड रिंग पास है जो विस्थापितों को ज़मीन पर बनी है, दूसरे साइड आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड है, एक साइड आपका कैंसर अस्पताल बन रहा है। ना यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल पाया है, ना उनका हक और अधिकार मिल पाया है। क्या कारण है? कारण जो आपने कहा कि 22 साल हुआ झारखंड का, बहुत कुछ बदला, लेकिन नहीं बदला है तो इनकी नीयत, जो सत्ता को चला रहे हैं, जो सरकार को चला रहे हैं, इनकी नीयत साफ नहीं है। इनकी नीयत साफ नहीं होने के कारण नीति साफ नहीं बन पा रही है, नीति अच्छी नहीं बन पा रही है। अगर ये नीति बनाते भी हैं तो उस पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, और उस पर इतने छेद खुला छोड़ते हैं कि अन्य लोगों को फर्जी तरीके से आने का बहुत ज़्यादा अवसर मिलता है। बिल्कुल आपने बहुत सही कहा। कांके के जिस क्षेत्र में हम लोग खड़े हैं, इस डायमीटर में आपका यूनिवर्सिटी है, इसी डायमीटर में अस्पताल है, तथा अन्य एग्रीकल्चर है, बहुत सारी योजनाएं हैं इसी डायमीटर में। लेकिन जब प्रश्न उठता है कि उनको बसाने में ग्रामीणों ने ज़मीनें दी थी, ज़मीनें बड़ी उम्मीद से दी होगी। घर के लोग जो भूखे नंगे होंगे, जो लोग बेरोजगार होंगे, जो बीमार के कारण पैसा नहीं जुटा पाते होंगे, जो सुख सुविधा से वंचित हैं, उन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ ज़मीन दिया था कि हम लोग जब ये बड़ी कंपनी है, ये बड़े लोग हैं, हमारे गाँव में आएंगे, स्थापना इनका होगा तो हमें रोज़गार मिलेगा। हमारा जो जीवन जो अंधकार में है, जो हमारा जीवन संघर्ष कर रहा है, उस जीवन को एक उम्मीद की किरण दिखेगी, हमारी नैया इसी के सहारे पार होगी। बड़ी उम्मीद होगा उनकी आंखों में, तभी उन्होंने अपनी माँ समान माटी को दिया होगा। लेकिन जब स्थिति बदली, उनके सामने आज भी अंधेरा है। बिल्कुल ये खपरेल गाँव बस 2 ही 3 किलोमीटर दूर है हम लोग राजधानी से, राजधानी की चकाचौंध से। लेकिन गांव बस एक ही यहाँ सुंदरता है, ये हरे हरे खेत खलिहान, बस यही दिल को तसल्ली दे रहे हैं। बाकी टूटे फूटे मकान आज भी कह रहे हैं कि गांव गरीब किसान आज भी बहुत बुरे हालात में है। झारखंड के हुक्मरान बहुत बेरहमी से इस राज्य के खनिज संसाधनों को लूट रहे हैं। ऐसा लूट रहे हैं मानो किसी अबला के साथ अपहरण के बाद उसके साथ गलत कुकर्म होता है, उस प्रकार हमारी खनिज संपदा, हमारी माटी को लूट रहे हैं। लेकिन बदले में हमें केवल आंसुओं के सिवा कुछ नहीं। ये गांव उस दशा को बता रहा है। ये गांव जब आसपास के लोग विस्थापित हुए होंगे, उनकी आंखों में एक मंजर होगा, एक ख्वाब होगा कि हम भी आज के बाद बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे, हमारे भी बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, कोई इंजीनियरिंग कोई डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ेगा, क्योंकि अब हमारी ज़मीनों के बदले यहाँ
कंपनियों का स्थापना होगा या मेडिकल खुलेगा, बदले हमें रोज़गार भी मिलेगा और ज़मीनों के बदले एक उचित मुआवजा भी मिलेगा। लेकिन औने पौने दाम में सरकार के माध्यम से डरा धमका कर चंद दबंगों के माध्यम से गोटी सेट करते हुए आज उनके लिए केवल आंसू, बेबसी और दर्द भरी दास्तां आज चीख चीख कर ये गांव कह रहे हैं। बस रिपीट करेंगे, यह गांव में एक ही चीज़ है जो तसल्ली दे रही है, इनके चेहरे पर उम्मीद, इनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान जो बता रही है कि हाँ, भले आज हम प्रताड़ित हैं, आज हम दुखी हैं, लेकिन एक नया सवेरा होगा। उस सवेरे को लाने के लिए ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, ये लोग समझ रहे हैं, ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। और बस थोड़ी सी हरी हरी खेत खलिहान, ये हमारे धान के खेत आनंदित कर रहे हैं। बाकी इस गांव में खपरेल छत, खपरेल घर आज भी बता रहे हैं विकास से कोसों दूर है। राजधानी की आवाज़ यहाँ तक आ रही है, यहाँ से कोई चिल्लाएगा तो राजधानी पहुँचेगी, लेकिन दुर्भाग्य विकास की किरण आज तक इस गांव में ठीक से पहुंच नहीं पाई। आज भी ये अच्छे रोज़गार से महरूम है, आज भी अच्छे पानी, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य से महरूम है। और कहीं ना कहीं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज 22 सालों में उनको जाती है जिनके हाथों इस राज्य की बागडोर थी। राज्य के राजनेता, कार्यपालिका, विधायिका, जिनका महत्वपूर्ण काम होता है राज्य की सिस्टम को सुधारना, राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण लेकर जाना, आज वे लोग कटघरे में है। निश्चय ही कुछ दिन बाद स्थापना दिवस मनेगा, बिरसा बाबा को सभी याद करेंगे, लेकिन मुझे लगता है अगर बिरसा बाबा कहीं किसी कोने में होंगे तो शायद वे रो रहे होंगे कि हमने किसके लिए शहादत दिया है, हमने किसके लिए जान दी है। आज वे भी दुखी होंगे, दुखी होकर रो रहे होंगे कि क्या यही राज्य है, क्या यही झारखंड वासियों की दशा होनी थी जिसके लिए हमने रक्त की उल्टियाँ की थी, लाठियाँ खाई थी, जेलों में यातनाएं सहा था। आज कहीं ना कहीं वे महापुरुष जिनके माध्यम से, जिनके आंदोलन से झारखंड राज्य अलग हुआ है, आज वे भी दुखी होंगे। आज बहुत दुख लगता है जब झारखंड को इसी तरह किसी ऊंचे छत पर खड़े होकर देखते हैं, चारों तरफ बहुत दुख होता है। इतना प्रताड़ित झारखंड हुआ है, शायद भारत देश में कोई राज्य हुआ होगा। क्या कारण है आज तक ना कोई नीति बन पाई है, ना कोई नियम बन पाए हैं जो इन सब चीज़ों में रोक लग सके? सबसे पहला कारण है एक भाव। हम भले कह सकते हैं कि हम लोग सभी मानव हैं, लेकिन हमारी कोई ना कोई सीमाएं हैं। अफ्रीका के मानव अपने भाव में होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के मानव अपने भाव में होते हैं, भारत के मानव अपने भाव भंगिमा में रहते हैं। ठीक उसी प्रकार इस राढ़ क्षेत्र के लोग भी अपने भाव भंगिमा में रहते हैं। लेकिन जब से इस क्षेत्र में ये पता चला दुनिया को कि यहाँ खनिज संपदा है, यहाँ नदियों की जलधारा है, जहाँ उद्योग की स्थापना हो सकती है और अच्छी मोटी राशि कमाई जा सकती है, तब से लोगों ने नज़र गड़ाया इस माटी पर। उनका मकसद ही था मोटी राशि कमाना। तो मोटी राशि कमाने के लिए कभी कभी आपको मनुष्यों की लाश से होकर गुजरना पड़ता है। तो बस इसीलिए, इसी मनसा के कारण पैसा कमाना, बहुत ज़्यादा कमाना, इसी मनसा के कारण आज इस राज्य का विकास नहीं हो पाया है। ऐसा नहीं, इस राज्य में तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा, अडानी, अंबानी से लेकर बिरला तक की कंपनियां यहाँ स्थापित हैं, लेकिन क्या मिला? यहाँ के लोगों का ज़मीनें लिया गया। अगर नौकरी भी मिला तो 4 भाई में 1 को मिला और 3 भाई आपस में लड़ते रहें। ये कंडीशन है हमारे राज्य का, ये कंडीशन है इस राज्य की नीतियों की। इसलिए आज आवश्यकता है नीतियाँ बनाने की। मैं एकदम सरल शब्दों में कह दूँ, कोई भी उद्योग बनता है, उद्योग का कोई विरोधी नहीं है, क्योंकि उद्योग नहीं बनेगा तो राज्य सरकार को रेवेन्यू नहीं जाएगा, अगर रेवेन्यू नहीं जाएगा तो राज्य चलेगा नहीं। तो उद्योग उन जमीनों पर बने जहां बंजर भूमि हो, जहां कंकड़ीली पथरीली भूमि हो, वहां उद्योग की स्थापना हो, ना कि लहलहाते फसल वाले खेतों को उजाड़कर उद्योग बनाया जाए। दूसरी बात, जब भी उद्योग की स्थापना हो शर्त होनी चाहिए, क्योंकि जमीन देने वाला अपना सब कुछ हार रहा है, अपनी आने वाली भविष्य को हार रहा है, अपने बाल बच्चों के भविष्य को आपको सौंप रहा है। अतः वहाँ शर्त होनी चाहिए, जब तक उद्योग रहेगा उस परिवार के जितने भी सदस्य होंगे उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद उचित मुआवजा मिले। और साथ ही अगर ये नहीं हो पाता है तो हम चाहेंगे जब तक उद्योग हो उनका एक परसेंटेज हो, जितना भी ज़मीन जाएगा उस ज़मीन के एक्वायर के हिसाब से उनका जो बचेगा, जिसे हम लोग आउटपुट कहेंगे, जो भी कंपनी का प्रॉफिट होगा उसे एक तरफ कंपनी के मालिक और एक तरफ जो रैयत हैं उनमें बराबर डिवाइड कर दिया जाए। आखिर नीति कौन बनाएगा जब राज्य के मुखिया ही खनन मामले में फंस गए हों? तो मुझे लगता है नीति बनाने का जिम्मा तो विधानसभा का ही होता है। लेकिन सही बात है, आज मधु कोड़ा का शासन देखा सबने कि एक भोले भाले इंसान को राज की बागडोर मिली। हम मानते हैं आज वो शख्स भोला भाला ही था, लेकिन कहीं ना कहीं उसका समझना चाहिए जब राज की बागडोर मिली थी तो उस समय कम से कम उसे अपने लोगों पर विश्वास करना चाहिए था। अन्य बाहरी राज्य के लोगों को विश्वास किया, नतीजा सामने था। हालांकि उसने भी स्वयं लालच किया होगा, जिस जनता ने उन्हें जिता कर भेजा उस जनता के प्रति उन्हें दया नहीं लगा उस राज्य के। ठीक उसी प्रकार आज माननीय हेमंत बाबू कर रहे हैं। इन्हें आभास नहीं हो रहा है कितना संघर्ष किया है गुरुजी ने। बिल्कुल आज भी गुरुजी के किस्से कोयलांचल में हैं, जब विनोद बाबू उन्हें अपनी अंगुली पकड़कर आंदोलन
करने ले जाते थे। और गुरु जी ने भी उनके नेतृत्व में बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, बड़े बड़े भूमाफियाओं को, बड़े बड़े साहूकारों को अपना पानी पिलाने का काम किया है। लेकिन गुरुजी के आंदोलन का जरा सा मूल्य नहीं रखा है। ये लोभी बन चुके हैं। और सही बात है, ये रांची में है, लेकिन इनके ज़मीन तो गोविंदपुर धनबाद जिले में खरीदी गई है। ये नहीं, इनके साथ जितने भी विधायकगण हैं इनके पार्टी के, हमारे धनबाद जिले के भी हैं, चाहे बोकारो जिले के, अन्य जिले के हैं, सब लोग मैक्सिमम यही चाहते हैं गाँव के गाँव उजाड़ करके उसमें अपना हुकूमत सजाया जाए, अपनी सल्तनत बनाई जाए। यही कारण है आज जो हमारे राजनेता हैं वो केवल अपनी झोली भरना चाहते हैं। झोली उतना भरें जितना खा सकें, जबकि इन लोगों के पास इतना धन राशि जमा है। मुझे लगता है आने वाले समय आपको स्वयं पता चलेगा, किसी का मलेशिया में, किसी का कनाडा में, किसी का दुबई में, किसी का नेपाल में, तो किसी का भूटान में भी रिसोर्ट मिलेगा, किसी का फ्लैट मिलेगा, किसी का कंपनी में पार्टनरशिप मिलेगा। बहुत बुरी अवस्था में है इस राज्य की दशा। तो इसके लिए मुझे लगता है इस राज्य को एक नई सोच, नई विचारधारा की आवश्यकता है। इस राज्य के यूथ थोड़ा उन्हें सोचना होगा, उन्हें थोड़ा सा स्वार्थ की भावना का त्याग करते हुए इस राज्य के पीड़ित, शोषित, वंचित लोगों के प्रति सोचकर एक नए आंदोलन की आवश्यकता होगी जो इस राज्य का उद्धार कर सके। जयराम जी, एक आखिरी क्वेश्चन है। भोक्ता को आदिवासी में शामिल किया जाता है, कोई विरोध नहीं करता। लोहरा को आदिवासी में शामिल किया जाता है, कोई विरोध नहीं करता। जब कुर्मी की बात आती है तो लोग विरोध करने लगते हैं। इसमें आप क्या सोचते हैं? इसमें हमको बहुत दुख लगता है कि आखिर उनका ही सही बात है, जबकि यह समुदाय आप 1911 का जनगणना देखें, 1901 का देखें, 1891 का देखें, या 1881 का देखें, या 1871 का, उस समय वो प्रिमिटिव ट्राइब्स, चूँकि उस समय प्रिमिटिव ट्राइब्स था, कहीं अबोरिजिनल्स था, तो उस समय वो सूचीबद्ध था। लेकिन बहुत साजिश, सही बात है, इस समुदाय ने बहुत दर्द झेला है। अगर झारखंड में किसी ने सबसे ज़्यादा दुख और दर्द झेला है तो उसी कुर्मी समुदाय ने झेला है। क्योंकि आप देख सकते हैं, शहादत की बात करें तो शहादत तो सबने दिया है, लेकिन जो महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा अगर शहादतें हुई हैं तो इस कम्युनिटी ने बहुत दिया है। निर्मलदा का वो छाती जहाँ सीने को गोली आर पार कर गई, आज भी वो घटना याद दिलाती है। और मुझे लगता है एक बहुत बड़ी साजिश थी उसे सूची से बाहर करने का। रीज़न था छोटा नागपुर की जो माटी है वहाँ खनिज संपदा है और मैक्सिमम जो ज़मीनें हैं वो कुर्मी समुदाय की थी। लेकिन अगर वह सूची में शामिल होती तो उससे क्या होता है कि संख्या बल में बहुत ज़्यादा होती है आदिवासियों के पास, और वो मुझे लगता है अनुसूची 5 पूरी तरह प्रभावी होता। तो अनुसूची 5 अगर पूरी तरह प्रभावी होता तो शायद उस क्षेत्र में खनन के लिए ग्राम सभा का गठन करना पड़ता, कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसा मेघालय और मिजोरम में होता है। तो पूंजीपति लोग, जो सेठ लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि हम लोग इतनी बड़ी धनराशि को अपने हाथों से जाने दें, इसलिए बहुत प्लानिंग के साथ उसे बाहर किया गया। और देख सकते हैं, तजुर्बा आप लगा सकते हैं एकदम लॉजिकली, जैसे 1950 में सूची से बाहर किया जाता है, 1951 में इतना ज़मीन लिया जाता है सिंदरी कल कारखाना के लिए कि आज भी लोग रो रहे हैं। आज लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्हें अफीम उगाने के लिए लाया गया था, अंग्रेजों ने उन्हें लाया था। मैं उसका बहुत लॉजिकली उत्तर देना चाहूँगा। अफीम, मैं भी देखिए, मैं सभी का सम्मान करता हूँ और मैंने हमेशा कहा, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि सभी का जाति अपना है भाई, अपनी जाति को छोड़ नहीं सकते हैं। तो उस समुदाय का बेटा होने के नाते मैं लॉजिकली उनकी बातों का खंडन करूँगा। हालांकि वे नफरत के दृष्टिकोण से देखते हैं, फिर भी हम उन्हें उनके प्रति प्रेम रखते हैं, उनके प्रति हम द्वेष नहीं रखते हैं। जिन शख्स ने ये कहा है कि हम लोग अफीम की खेती के लिए आए थे, आज किसी भी कुर्मी परिवार के पास जाइए, उसके बेटे बेटियाँ, छोटा बच्चा को पूछिए, वो अफीम का रंग नहीं जानता है, अफीम है क्या, उससे बनता है क्या, नहीं जानते। सच में खाली एक शब्द जानते हैं अफीम होता है। लेकिन उसी को पूछा जाए धान क्या होता है, दिखता कैसे है, धान का नाम क्या होता है, बहियार क्या है, कनारी क्या है, बायद क्या है, कैसे धान उगाया जाता है, खेत क्या है, खरियान क्या है, वो सारा नियम बता देगा। यानी हमारा इतिहास कहता है हमारा संबंध, हमारा वजूद धान से है। अब हम सीधा कहेंगे अफीम से उनका संबंध होगा जो लोग अफीम को जानते हैं। और हम ये भी कहेंगे, यदि छोटा नागपुर की माटी में, इस पठार में सबसे पहले अगर अफीम उगा है तो हम मानते हैं अफीम को उगाने वाले पहले आएंगे। लेकिन अगर धान उगा है तो आपको स्वीकारना होगा हम लोग पहले आए हैं। हम आदिवासी से आप लोग पहले आए हैं। हम लोग भी आदिवासी ही थे ना। आदिवासी कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो तो 32 था, 42 हो गया। ये कोई दावा नहीं कर सकता। हम आदिवासी मतलब जो आदिकाल से रहता है। आदिवासी कोई विशेष चीज़ तो है नहीं, जो आदिकाल से रहता है उसका एक अलग डिफरेंट। जो लोग आज शामिल हैं उनसे क्या आप पहले आए थे? हाँ, निश्चय ही हमारा इतिहास कह रहा है। हम लोग धान से हमारा संबंध, अब किसी भी हमारे 12 माह से जो 13 पर्व जो मूल है हमारा, उसके बाद धीरे धीरे लोग अन्य पर्वों को भी तरहीज दिए हैं। लेकिन जो हमारा मूल 12 में 13 है, उस 13 को अब देखिए, उसका संबंध धान की बाली से होगा, उसका संबंध खेती से होगा। यानी हम लोग खेती किए हैं, यानी मतलब कहीं ना कहीं उन लोगों ने आपसे सीखा है। निश्चय। एक बात बताइए, जो लोग कह रहे हैं ठीक है लोहार थे, जो औजार बनाते थे, जो लोहा करते थे, उनका उपयोग कौन करता था खेती के लिए?
मुझे मानना है यही कम्युनिटी करता था, क्योंकि इनका संबंध खेती से। आप थोड़ा सा बारीकी से, थोड़ा सा नफरत के दृष्टिकोण को हटाकर लॉजिकली सोचें। चलिए हम धर्म की नहीं बात करते हैं, क्योंकि सभी धर्मों का मान्यता अलग अलग है कि मानव जाति का निर्माण कैसे हुआ है। हम विज्ञान की बात करते हैं कि विज्ञान का सब प्रयोग करते हैं। आपके हाथ में मोबाइल विज्ञान का है, टेलीफोन विज्ञान का देन है, तो चलिए थोड़ा विज्ञान को ही लेते हैं। बाकी धर्म हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन धर्म एकमत नहीं हो पाएगा मानव की उत्पत्ति को लेकर। चलिए हम विज्ञान को लेते हैं। उसका मानना है कि लोग एक समय पाषाण काल था, पाषाण काल के बाद आया आपका ताम्र पाषाण आया, फिर आपका हड़प्पा काल आया। इस तरह मानव का क्रमिक विकास हुआ है। लेकिन ये भी मानना होगा, जब आदि मानव रहना आरंभ किया तो उन्होंने मैक्सिमम उन क्षेत्रों को चुना था जहाँ जल की धारा थी। आप जाइए दामोदर नदी को बस छान मारिए, मैक्सिमम गांव, हम ये भी कह रहे हैं कि सब गांव हमारे नहीं है, लेकिन मैक्सिमम गांव आज कुर्मी लोग के। क्यों? नदी की धारा, यानी स्पष्ट है कहीं ना कहीं वो नदी की धारा कह रही है, उनका नदी के किनारे के बसना कह रहा है, वो लोग काफ़ी प्राचीन हैं, बहुत दिन पहले आए हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है सबका संवैधानिक मांग है, संवैधानिक मांग को रखने का अधिकार है। देखिए पटेल लोग आंदोलन किया था, किसी अन्य कम्युनिटी में विरोध नहीं किया, जाटों ने किया था, गुर्जरों ने किया था। बाकी मानना या ना मानना तो सिस्टम का है, संविधान का काम है, वहाँ छोड़ दीजिए। वे लोग अगर फिट बैठेंगे मानेंगे, नहीं तो फिर संघर्ष करेंगे अपनी पहचान को वापस पाने के लिए। तो ये संवैधानिक मामला है, किसी को विरोध नहीं, अपितु उन्हें हाँ अगर कुछ ऐसा लग रहा है तो बैठकर बुद्धिजीवी मंच बनाए। जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग समर्थन कर रहे हैं, एक जगह आए, बुद्धिजीवी की टीम बनाए और वहाँ से एक निष्कर्ष निकालें, एक नतीजा निकालें कि क्या होना चाहिए। क्योंकि आप किसी का अधिकार को छीनने हम नहीं गए हैं। आज ठीक है, आज बात करता है, आज हम अभी तक शामिल नहीं है, लेकिन देखिए असुरी जनजाति खत्म हो गई, बिरहोरी जनजाति खत्म होने के कगार पर है। आप जो लोग हैं उन पर, वे लोग खत्म होने के कगार पर हैं। तो इसलिए अभी ये जो है केवल हमें लगता है माने तथ्यहीन आधार दे रहे हैं। और एक आधार देख रहे थे, कोई विद्वान है कि वो कह रहे थे कि नहीं हमको अंग्रेज़ के टाइम, पहला बात देखिए अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत आए, यानी 1600 का पीरियड था। लेकिन अगर झारखंड की बात करें तो मुझे लगता है बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद मुझे लगता है मजबूत हुए होंगे। जहाँ तक मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था और बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था। उतना छोड़िए, हम तो 1000 साल का इतिहास देने ही नहीं जाएंगे। अब चले जाइए सोना पहाड़ी जो कुर्मी समुदाय ने बसाया है, वहाँ उनके पूजा होता है, उसे 1600 में स्थापना किया गया है। तो हमारा इतिहास चीख के कहता है कि हम लोग प्राचीन लोग हैं। तो ये हमारे लोग थोड़ा सा बीच में उन्हें दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया था। बाकी हमने किसी का अधिकार को नहीं छीना। आज देखिए हमारी एकदम दिमाग से कभी भी ठंडा से सोचेगा, अगर 25% आबादी किसी अन्य समुदाय का होता तो उस राज्य में डोमिनेट करता वो समुदाय। आप देखिए कहीं भी अन्य राज्यों में देखिए, अगर किसी का, और खासकर जो संपन्न और जो थोड़ा सा माने मॉडिफाइड समुदाय अगर होता तो मुझे लगता है ये 25% आज डोमिनेट करता। लेकिन आज हम लोग 25% होने के बाद हास्य में हैं। आज लोग कहते हैं हम लोग विकास हुआ है। एक भी हमारे कम्युनिटी से आज से 2-3 साल पहले एक कलेक्टर उठा के दिखा दीजिए, और उतना तो छोड़िए एक वीडियो ढंग का दिखा दीजिए। तो हम लोग बहुत प्रताड़ना झेले हैं। तो इसीलिए लड़ाई संवैधानिक है, देना या ना देना संविधान का विषय है, देना या ना देना संसद का विषय है, और लड़ाई तो लड़ते रहेंगे। जरूरत पड़ेगी तो आने वाले समय में क्या जयराम आंदोलन में उतरेंगे इस चीज़ को लेकर? देखिए अभी हमको लगता है समाज को हमसे बेहतर और सारे लोग जानते हैं, वे लोग लड़ रहे हैं। हम लोग फिलहाल राज्य के लिए लड़ रहे हैं और फिलहाल राज्य की लड़ाई को ही हम लड़ेंगे। और बाकी हम उस समाज से हैं तो ऐसा नहीं कि हम अनभिज्ञ उस लड़ाई से, हम समझ रहे हैं, लेकिन चीज़ों को भी समझ रहे हैं क्यों हमारे साथ ऐसा छल कपट हुआ है। बाकी अन्य लोग भी अगर समझते हैं तो बहुत अच्छा होगा। बाकी हमने तो कभी इतिहास से किसी के हक अधिकार को छीनने का काम नहीं किया है। हम अगर मान के चलिए नदियों के किनारे ही बसे थे तो कोई तो युद्ध का प्रमाण नहीं कि किसी को हमने वहाँ से भगा कर बसा है। ये नदियों के शांत किनारे स्पष्ट गवाही हैं कि हम लोग बहुत प्राचीन लोग। जो लोग बात कर रहे हैं तो तत्वहीन बात कर रहे हैं। बिल्कुल तथ्यहीन है। हम तो चाहेंगे कि जैसे कि जो भी उधर से बात कर रहे हैं, जो और इधर से जो हमारे हैं, जैसे शैलेंद्र महतो जी हैं, हमारे एक दीपक पुनरियारदा हैं, महादेव डुमरियारदा हैं, इन लोग के पास बहुत अच्छी जानकारी और भी लेंगे और लोग हम जानते नहीं। तो आप और एक बहुत सारे वकील भी हैं, तो बैठकर निष्कर्ष निकालें, बैठकर चर्चा कीजिए, आप भी दलील प्रस्तुत कीजिए, ये लोग भी जो हमारे हैं वे लोग भी दलील को प्रस्तुत करेंगे। और मुझे लगता है ये लड़ाई करने का वक्त नहीं है, सबको समान दृष्टि से देखने का वक्त है। ये लोग अपनी पहचान मांग रहे हैं। आपको कहीं कुछ त्रुटि लगता है तो बैठ कर चर्चा कीजिए। कानून है, कानून में दायरा बहुत कुछ होता है, नया कानून बन सकता है। जब BC1 BC2 बन सकता है, कहीं OBC, कहीं मोस्ट बैकवर्ड कास्ट MBC है, तो कानून कुछ भी बन सकता है, EWS आ सकता है। तो कानून जनता के लिए होता है, बैठकर बात कीजिए, नुकसान किसी को ना हो, कानून ऐसा बने। लेकिन ये तो मानना होगा आज ये लोग संरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि आज अगर ये अब देख सकते हैं जितनी भी जमीन रांची का है, देखिए रिंग रोड गया है, आने वाले दिन फिर रिंग रोड जाएगा। मुझे लगता है इस कम्युनिटी का जमीन धड़ल्ले से बेचा जाएगा। तो इसलिए ये लोग गलत नहीं है, इनके दर्द को समझना होगा। बाकी आप कुछ प्रावधान कीजिए। जो लोग आज मैंने नफरत के दृष्टिकोण से देखते हैं, एक बार थोड़ा जाके देखिए। हम हाँ ये भी हम मानते हैं कि आज भी बहुत सारे जो सूची में शामिल जो समुदाय हैं वो हास्य पर हैं, लेकिन क्यों हैं? अभी तो हमारी अभी वो है क्यों? असुरी जनजाति गायब क्यों हो रही है? किसका, यानी जो लोग हैं मैंने मुद्दों से लोगों को केवल
मन बरगला रहे हैं। वास्तविकता मन किसी की साफ नहीं, अगर साफ होती तो जो लोग अभी हैं उनका तो विकास होना चाहिए था, कहाँ उनका भी विकास हो रहा है। तो इसलिए हम भी चाहते हैं जो लोग हाशिए पर उनका उत्थान हो, उन पर सरकार दृष्टि डाले, उनको विशेष प्रावधान दे, विशेष संरक्षण दे, इसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। राधे, हमारे साथ भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन के साथ जो है तमाम इन आंदोलन में शामिल हुए जयराम महतो जी हैं, और जो हमारे पीछे आप दृश्य देख रहे होंगे यहाँ के रैयतियों की ज़मीन एग्रीकल्चर में, रिंग पास में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में गई है, मगर आज भी कहीं ना कहीं यहाँ कांके के लोग इस चीज़ से पीड़ित है, ना उन्हें हक मिल पाया, ना अधिकार मिल पाया। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में 1932 आधारित स्थानीय नीति का जो ज्ञान है या फिर कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने की जो मांग है वो पूरी होती है या नहीं। देखते रहे लोकल खबर।